तो आज हम बात करेंगे क्लिनिकल्स ऑफ डेल्टॉइड मसल। लास्ट वीडियो में हमने जाना था स्ट्रक्चर ऑफ डेल्टॉइड मसल के बारे में, और आज हम जानेंगे कि इस डेल्टॉइड मसल का क्लिनिकली क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए यूज़ होता है, यानी कि इंजेक्शन मारने के लिए। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग कोविड टाइम हम इस मसल का ही यूज़ करते थे वैक्सीन मारने के लिए। एंड बॉडी में कुछ अलग और स्ट्रक्चर भी हैं जहाँ में हम इंजेक्शन लेते हैं या देते हैं। फॉर एग्जांपल इन बचपन में हमने टेटनस का इंजेक्शन ये सब बटक्स में लिया था। ओके, तो वहाँ जो मसल है उसका नाम होता है वास्टस लैटरलिस। ओके, एंड दीज स्ट्रक्चर्स को सेलेक्ट करने का रीज़न है कि इन स्ट्रक्चर्स में अगर हम इंजेक्शन मारते हैं तो कुछ नर्व इंजरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर रीज़न, जिसके कारण हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ स्ट्रक्चर हार्म नहीं हो सकते। अगर हमने इंजेक्शन सही से नहीं मारा तो वहाँ भी नर्व इंजरी हो सकती है। अगर हम बात करें डेल्टॉइड मसल के बारे में, ये है हमारा डेल्टॉइड मसल। ओके, अगर हम बात करें डेल्टॉइड मसल के बारे में, इसके नीचे अगर हमने इंजेक्शन सही से नहीं मारा तो बहुत सारे नर्व या आर्टरी डैमेज हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नीचे प्रेजेंट रहता है हमारा एक्सिलरी नर्व। ओके, ये है हमारा एक्सिलरी नर्व। ओके, एंड ये है सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ओके, सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। और कहीं ना कहीं अगर हमने और अच्छे से नहीं मारा तो हमारा रेडियल नर्व भी इंजर हो सकता है और ब्रेकियल आर्टरी भी इंजर्ड हो सकता है। ओके, सो ये 3-4 स्ट्रक्चर हैं, अगर हमने सही से नहीं मारा इंजेक्शन तो ये सब इंजर होके हमें और कुछ प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। ओके, तो नाउ सबसे पहले हम पता करते हैं कि इंजेक्शन मारते कैसे हैं इधर। ओके, सो इंजेक्शन मारने का तरीका होता है, आगे हमें अपना एक्रोमिन प्रोसेस, हमारा ये जो एक्रोमिन प्रोसेस है, अगर आप छूओगे आपको भी यहाँ कुछ हड्डी जैसा पार्ट दिखेगा अपने कंधों में। ओके, छू के भी देखिए, तो वो है हमारा एक्रोमिन प्रोसेस, जो कि ये उठा वाला पार्ट है। यहाँ से हमें अप्रॉक्सीमेट 2 फिंगर लेना है। ओके, अप्रॉक्सीमेट हमें 2 फिंगर लेना है। ओके, अप्रॉक्सीमेट हमें 2 फिंगर लेना है यहाँ से। एंड यहाँ इमेजनरी ट्रायंगल बनाना है। यहाँ कोई कोई स्क्वायर भी बनाते हैं। ओके, इमेजनरी स्क्वायर या इमेजनरी ट्रायंगल। और यहाँ इस साइड में हमें इंजेक्शन मारना है। ओके, अगर हम ज़्यादा ऊपर मारेंगे तो हमने जैसे कि देखा था इस साइड में सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी था, ये इंजर हो सकता है। ओके, इस एरिया में देखिए, इस एरिया में कुछ नहीं है। ओके, इस एरिया में कुछ वास्कुलर स्ट्रक्चर नहीं है, पर अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ आर्टरी पास हो रही है और साइड में देखें तो नर्व पास हो रहा है। और अगर हम ज़्यादा नीचे मारेंगे तो यहाँ रेडियल नर्व पास होती है, जो कि इंजर्ड हो सकता है। ओके, सो हमें मारना है इस बीच एरिया में जहाँ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट कम रहते हैं, इस बीच एरिया में। ओके, सो मारते समय हमें वेस्कुलर स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, कि अगर बाय चांस वो इंजर्ड हो गया तो हमारा मसल पैरालाइज भी हो सकता है और हम दिनचर्या का काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर डेल्टॉइड इंजर्ड हो गया या डेल्टॉइड पैरालाइज्ड हो गया तो हम एबडक्शन नहीं कर सकते, एंड फ्लेक्शन नहीं कर सकते, एंड एक्सटेंशन नहीं कर सकते। सो यही था डेल्टॉइड का क्लिनिकल्स। थैंक यू।